सो वेक्टर में हम ये लेक्चर ले रहे हैं एडवांस के लिए और ओलंपियाड के लिए, ये नीट के बच्चों के लिए या मेंस के बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। सो देखते हैं एक केस कि मान लीजिए एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है रेडियस कांस्टेंट है और डी थीटा बाई डी टी जो है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। मान लेते हैं किसी मोमेंट पे ये पार्टिकल यहाँ पर है, ये इस पॉइंट पर है, तो इस पॉइंट पे हम इसकी अगर पोजिशन वेक्टर लिखें तो होगा आर, देखो ये जो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा r टाइम्स ऑफ cos थीटा i कैप x i कैप प्लस r टाइम्स ऑफ sin थीटा j कैप। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या देगा? वेलोसिटी। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी देगा। तो देखते हैं जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज r एक कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। r एक कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये निकल जाएगा बाहर। cos थीटा का डिफरेंशिएशन पहले थीटा के साथ माइनस sin थीटा और sin थीटा का थीटा के साथ cos थीटा। चेन रूल में डी थीटा बाई डी टी भी चला आएगा। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। तो ये हो जाएगा आर टाइम्स ऑफ ओमेगा इंटू आर टाइम्स ऑफ ओमेगा इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यानी कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है ओमेगा इंटू आर, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है ओमेगा इंटू आर, और डायरेक्शन क्या है? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये कौन सा डायरेक्शन होगा? देखिए अगर हम यहाँ पे एक एक्स और वाई एक्सिस का सेट बनाए, यहाँ अगर हम एक्स और वाई एक्सिस का एक सेट बनाए तो अगर हम इस वेक्टर के परपेंडिकुलर इस तरह से वेक्टर लें ताकि ये y एक्सिस के साथ कितना बनाए? थीटा, और x के साथ कितना बनाए? 90 माइनस थीटा। तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा? तो इसको क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है आएगा साइन थीटा इंटू माइनस आई कैप, साइन थीटा इंटू माइनस आई कैप इंटू कॉस थीटा इंटू प्लस जे कैप। यानी कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। समझिए ये वेक्टर जो था आपका यूनिट वेक्टर, ये था यूनिट वेक्टर along रेडियल डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो है आपका यूनिट वेक्टर है, ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है इन द इंक्रीजिंग थीटा। समझिए दो टेंजेंट पॉसिबल है, इधर भी इधर भी। ये इंक्रीजिंग थीटा में टेंजेंशियल, यानी कि ओमेगा इंटू आर इसकी मैग्नीट्यूड होगी वेलोसिटी की, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंशियल। अगर हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें तो फिर से ओमेगा इंटू आर बाहर, माइनस साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी, यानी ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और ये जो पूरा था माइनस ऑफ माइनस बाहर निकाल देते हैं, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्या है? रेडियल डायरेक्शन है। तो ये रेडियस के उल्टा हो गया। तो समझिए हम क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रेंज थिंग है कि ये हमारा आर वेक्टर था, हमने जब उसको डिफरेंशिएट किया तो ये 90 डिग्री घूम गया और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया। फिर जो हमने इसको डिफरेंशिएट किया फिर से ये 90 डिग्री घूम गया, यानी ये क्या हो गया? रेडियली इनवर्ड। सो एक्सीलरेशन क्या होता है? रेडियली इनवर्ड। कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर आर। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो जब भी हम किसी वेक्टर को, आर वेक्टर को हमने डिफरेंशिएट किया, 90 से घुमा, ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया, फिर से इसको डिफरेंशिएट किया, एक्सीलरेशन मिला। कैसे? 90 से घुमा और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो गया। फिर से अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन जो है करेंगे तो फिर ये क्वांटिटी है, क्या होगा? 90 से घूमेगा और ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा क्यूब आर, ओमेगा क्यूब आर, और उसकी डायरेक्शन जो है हो जाएगी माइनस इसकी अपोजिट डायरेक्शन, मींस वेलोसिटी के उल्टी, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जब ये मोशन होगा, यहाँ तीन वेक्टर का सेट होगा, यहाँ पे तीन वेक्टर का सेट होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिए ये वेक्टर ऐसे रेडियली आर, आर वेक्टर, वी वेक्टर और ए वेक्टर। ये है पोजीशन वेक्टर, आर वेक्टर, वी वेक्टर और ए वेक्टर। ये है, इसका मैग्नीट्यूड है आर, इसका है आर ओमेगा, इसका है ओमेगा स्क्वायर आर, आर ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर आर। और ये एज ए सेट घूमता रहेगा, ये एज ए सेट घूमेगा, ये एज ए सेट घूमेगा, जहां भी रहेगा ये इस तरह और ये इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, फिर इस तरह होगा, बट रिलेटिव चेंज नहीं होगा, ये पूरा सेट एज ए होल घूमेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम ये समझते हैं कि ऐसा एक वेक्टर डिफाइन करना सर्कुलर मोशन के केसेस में, एंगुलर मोशन केसेस में, जो कि
रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो वो बेनिफिशियल हो सकता है। तो हम एक मेथड लेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का, जिससे हम कि वेक्टर जो रोटेट करता है उसको वेक्टर्स में देखेंगे कैसे होता है। देखिए सर्कुलर मोशन और कर्व मोशन को डील करने के लिए हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए किसी प्लेन में अगर हम किसी पॉइंट को स्पेसिफाई करना है यूनिकली, अगर हम किसी प्लेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है तो उसको बताने का दो तरीका हो सकता है। या तो हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता दें जो कि यूनिक है हर पॉइंट का, दूसरा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बता दें। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन जो है इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, और एक्स और वाई को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए हम जो अभी तक करते आए हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई। इंक्रीजिंग एक्स डायरेक्शन हमने आई कैप डिफाइन किया है यूनिट वेक्टर जो कि फिक्स्ड वेक्टर है। इंक्रीजिंग वाई डायरेक्शन में हमने जे कैप डिफाइन किया था यूनिट वेक्टर। यहाँ देखिए हमने कुछ लाइंस खींचे हैं, ये वो लाइंस हैं जिसपे एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और वाई वेरी कर रहा है, और ये वो लाइंस हैं जिसपे वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है और एक्स वेरी कर रहा है। देखिए ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि एक डायरेक्शन में जो हो रहा है वो दूसरे डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है। ना अगर हम इसी चीज को पोलर कोऑर्डिनेट में बताना चाहें, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाते हैं तो r, थीटा को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम r, थीटा को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए डिस्टेंस और थीटा ये जो सेट है ये कहलाता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये कहलाता है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए हमने काफी सारे यहाँ सर्कल्स बनाए हुए हैं और उन सर्कल्स में एक रे की तरह एक लाइंस बनाए हुए हैं जो उनके परपेंडिकुलर निकल रहे हैं। समझिए ये सर्कल्स है और ये रेडियल लाइंस है। तो आप देख सकते हैं ये जो डायरेक्शन है, हम इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं आर कैप। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर रेडियस के लॉन्ग रेडियली आउटवर्ड एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं आर कैप, और एक पर्टिकुलर उस पॉइंट पे ही इंक्रीजिंग थीटा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीजिंग थीटा के डायरेक्शन में आर के परपेंडिकुलर हम एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं थीटा कैप। आर कैप है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस, थीटा कैप है इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। बट एक फर्क है, यहाँ के यूनिट जो है वेक्टर जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आई कैप और जे कैप था यूनिट वेक्टर, और यहाँ जो यूनिट वेक्टर है आर कैप और थीटा कैप, एक फर्क है। यहाँ आई कैप जे कैप फिक्स वेक्टर था, जबकि यहाँ पे आर कैप और थीटा कैप थीटा पे बदल पे चेंज होता है, यानी आर कैप और थीटा कैप हर थीटा पे डिफरेंट होगा। सो दैट द फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, सो देखिए हमने इसको इस तरह से डिफाइन कर, दो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये जो सर्किल्स है वहां पर क्या है, एक पर्टिकुलर अगर आप लेंगे सर्किल तो आर कांस्टेंट है और थीटा चेंज हो रहा है। जबकि अगर आप ये एक डायरेक्शन लेंगे रे के डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन, उसमें थीटा कांस्टेंट है और आर चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। ठीक है, और दोनों आपस में यहाँ भी क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी आर कैप और थीटा कैप भी ऑर्थोगोनल सिस्टम है, यानी इसमें भी एक डायरेक्शन में जो हो रहा है और दूसरे में जो हो रहा है किसी मोमेंट पे वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या है समझिए, ये आर और थीटा कैप है। हम अब आर कैप और थीटा कैप को लिखने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। सो समझिए यहाँ पर ये आई कैप और जे कैप फिक्स था, यहाँ पर आर कैप और थीटा कैप का सेट ये है, लेकिन जैसे ही टर्न होगा अब ये सेट ये बन जाएगा, यानी कि ये जो है वेक्टर आर कैप और थीटा कैप, इनके म्यूचुअल रिलेशन तो फिक्स है बट इनके एब्सोल्यूट रिलेशन जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा होती है। देखते हैं कैसे होता है, उसको कैसे यूज करते हैं। सो देखिए ये हमारा सर्कुलर मोशन का केस है, किसी एंगल थीटा पे वेक्टर आर है, तो इस पॉइंट पे हम देखें तो आई कैप और जे कैप डिफाइंड है जो कि फिक्स्ड वेक्टर है। एक हम वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं रेडियली आउटवर्ड आर कैप, और एक टेंजेंशियली इन द इंक्रीजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ थीटा, उसको बोलते हैं थीटा कैप। तो हम लिख सकते हैं, देखिए आर कैप की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड है 1 cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, और थीटा कैप की वैल्यू जो है, थीटा कैप की वैल्यू जो है देखिए ये है माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों ही आर कैप या थीटा कैप सिर्फ डिपेंड करता है थीटा पे, इसीलिए उसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ थीटा, ये आर पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आर डॉट थीटा अगर करेंगे x1 x2 प्लस y1 y2 आएगा 0, यानी ये प्रूव करता है कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें आर कैप को थीटा के साथ, अगर हम डी आर कैप बाय डी थीटा करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो ये क्या है, थीटा कैप है, यानी कि आर कैप को डिफरेंशिएट करने पे थीटा के साथ वो बन जाता है थीटा कैप।
आर कैप ऑन डिफरेंशिएशन विद थीटा बिकम्स थीटा कैप। अगर हम थीटा कैप को डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम थीटा कैप को डिफरेंशिएट करेंगे एंगल के साथ, थीटा के साथ, ये आएगा माइनस कॉस थीटा और ये आएगा माइनस साइन थीटा, ये आएगा माइनस आर कैप। मीन्स जब थीटा कैप को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा अंदर की तरफ, आर कैप का उल्टा माइनस आर कैप। यानी जब भी हम इसमें किसी को डिफरेंशिएट करेंगे वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। आर कैप का डिफरेंशिएशन थीटा कैप, थीटा कैप का माइनस आर कैप, माइनस आर कैप का माइनस थीटा कैप, माइनस थीटा कैप का फिर से क्या हो जाएगा आर कैप, तो वो घूमता जाएगा। तो समझिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन विथ थीटा इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। सो देखिए टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ये कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम t पर एक वेक्टर था a और टाइम t प्लस dt पे स्मॉल टाइम डेल्टा t पे ये डेल्टा a से चेंज हो रहा है। तो डेल्टा a का चेंज हो सकता है उसी के डायरेक्शन में हो सकता है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में हो, और हो सकता है एंगल पे हो। तो इस केस में देखिए क्या होगा कि मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। वेक्टर एट टाइम t प्लस डेल्टा t जो नया जो है वेक्टर है वो पुराने वेक्टर से मैग्नीट्यूड में अलग है, डायरेक्शन में सेम है। यहाँ पे when डेल्टा a टेंड्स टू 0, ये बहुत छोटा है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मैंने बड़ा करके इसमें दिखाया है। तो उस केस में वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, ये और ये सेम रहेगा, बट डायरेक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा d थीटा, ठीक है। और इस केस में जो वेक्टर इस तरह से होगा तो इसका एक कंपोनेंट a डेल्टा a पैरेलल इसके मैग्नीट्यूड को बदलेगा और एक कंपोनेंट डेल्टा a परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन को बदलेगा। यहाँ डेल्टा a बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान दीजिएगा। एक तो क्या है कि dA by dt is a new vector that can be large or small and it can point in any direction. It can point in any direction. dA by dt किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है डिपेंडिंग ऑन वो कैसे चेंज हो रहा है। इनफैक्ट डेल्टा a इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ a। ये वेक्टर है, अभी ये वेक्टर है, बट फ्यूचर में ये वेक्टर किधर जाएगा कोई नहीं जानता है। तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर हम वेक्टर को जानते हैं, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम वेक्टर को जानते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि नेक्स्ट मोमेंट पे उस वेक्टर का चेंज कैसे होगा। चेंज कहीं भी हो सकता है। डेल्टा a इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। दूसरी बात dA by dt इज ए न्यू वेक्टर। dA by dt इज न्यू वेक्टर, उसको a वेक्टर और dA by dt वेक्टर कंप्लीटली नया वेक्टर होता है। dA by dt इज डिफरेंट फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ स्केलर। देखिए जब हम स्केलर को डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम किसी स्केलर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें उस केस में सिर्फ उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड मिलता है। बट इस केस में वेक्टर चेंज होने के दो तरीके हैं, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन दे या सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड दे या दोनों का कॉम्बिनेशन दे। तो इस सेंस में वेक्टर का डिफरेंशिएशन स्केलर के डिफरेंशिएशन से डिफरेंट होता है। देखते हैं कैसे। देखिए हम लोग रोटेटिंग वेक्टर्स की बात करते हैं। अगर एक वेक्टर है, अगर dA by dt इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू a, अगर dA हमेशा a के परपेंडिकुलर है, अगर चेंज इन वेक्टर dA ऑलवेज a के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि वो वेक्टर से रोटेट करेगा, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए वेक्टर a था, इसमें 90 डिग्री पे टेंडिंग टू 0, बहुत ही छोटा है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ। डेल्टा a का चेंज आता है इसके परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, नया वेक्टर बनेगा a डैश, उसकी लेंथ a के बराबर होगी। फिर a डैश वेक्टर के ऊपर एक नया चेंज आएगा डेल्टा a डैश, ये दोनों का वेक्टर सम फिर आएगा a डबल डैश जो कि इसके बराबर होगी। a डबल डैश पे फिर एक चेंज होगा डेल्टा a डबल डैश और नया वेक्टर बनेगा a ट्रिपल डैश, और ये भी वेक्टर जो है इसके बराबर होगा। तो इसका सिर्फ ये डायरेक्शन घूम रहा है। देखते हैं कैसे आएगा। तो मान लेते हैं किसी मोमेंट a, किसी टाइम t पे वेक्टर था a, वेक्टर a, स्मॉल टाइम dt में ये dA चेंज हुआ इसके परपेंडिकुलर, dA टेंडिंग टू 0 है तो बहुत छोटा है। तो आप देखिएगा ये जो dA वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो नया वेक्टर बनेगा लाइन जॉइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, ये है चेंज इन वेक्टर, ये बनेगा a डैश t प्लस डेल्टा t प्लस dt। ये मान लेते हैं एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो अगर हम यहाँ से ड्रॉप कर देंगे एंगल बाइसेक्टर, तो ये और ये लगभग बराबर कितना हो जाएगा,
डी थीटा बाई 2। तो ये लेंथ जो है देखिए ए, इसकी मैग्नीट्यूड ए है, इसकी मैग्नीट्यूड भी ए है, तो ये डी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी ए का मैग्नीट्यूड जो है हो जाएगा ए साइन डी थीटा बाई 2, इसका 2 टाइम्स, देखिए यहां से यहां तक की लेंथ ए साइन डी थीटा बाई 2, ये एंगल कितना है डी थीटा बाई 2, और यहां से यहां तक लेंथ कितना है ए साइन डी थीटा बाई 2। सिमिलरली यहां होगा तो डी ए का जो चेंज है, जो डी ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स ऑफ ए साइन डी थीटा बाई 2। थीटा बहुत छोटा है तो साइन डी थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2, तो यहाँ से 2 कट जाए, ये हो गया डी थीटा। अगर हम इसको डिवाइड कर दें dt से, तो डी ए बाई डी टी का मॉड आ रहा है ए इंटू डी थीटा बाई डी टी, यानी कि बिकॉज हम जानते हैं डी ए बाई डी टी जो है वो सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड तो पहले से ही 0 है क्योंकि ए का कांस्टेंट है, तो हम ये कह सकते हैं rate of change of vector in magnitude a times of d theta by dt means rate of change of direction, rate of change of direction of a constant vector a, rate of change of direction of a constant vector of magnitude a is equal to a times of the rate of rotation of a, the a times of rate of rotation of a, समझे, d theta by dt is omega, so a into omega, magnitude of a into rate of rotation of a, ये होता है रेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड वेक्टर फिक्स्ड इन मैग्नीट्यूड। और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे जरा देखिए, इसका डायरेक्शन क्या है, ए की वेक्टर ये थी, ए की वेक्टर ये थी, इसको 90 से घुमा दिया बन गया डी ए, फिर डी ए की फिर ये था 90 से घुमा दिया बन गया डेल्टा ए डैश, यानी कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है 90 डिग्री विथ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, इसका होता है 90 डिग्री विथ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। एग्जांपल देखिए, इसको हम अप्लाई करते हैं सर्कुलर मोशन में कैसे, ठीक है। सो देखिए इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कांस्टेंट है और ये चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए इसकी मैग्नीट्यूड यानी आर इनटू जिस रेट से ये घूम रहा है यानी डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए अगर ये आर कैप में था तो 90 डिग्री घुमा देंगे तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, थीटा कैप में हो जाएगा, आ गया समझिए। उसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, कांस्टेंट है, कितनी है ओमेगा, तो बताइए डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर यानी v यानी कि ओमेगा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इनटू रेट ऑफ रोटेशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए जब ये सेट घूमेगा तो रोटेशन भी उसी रेट से घूमेगा d थीटा बाई dt से, इनटू बिकॉज ये थीटा क्या था, इसको जब 90 डिग्री से घुमाएंगे तो डायरेक्शन वाइज क्या हो जाएगा माइनस आर कैप, तो देखिए आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकॉज दिस इज ओमेगा इंटू आर कैप, यानी अंदर की तरफ होगी सेंट्रीपिटल होगी, ठीक है।